आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हैं पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ दिनेश, जिन्होंने ईमेल के थ्रू अपना क्वेश्चन भेजा है जयपुर से। इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। 18,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है। 15 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है। कैसा है पोर्टफोलियो, जानना चाहते हैं। अब इनसे बातचीत हो पाती पूजा तो डिटेल मिल पाती कि कब इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, कितना एक्यूमुलेशन हुआ। बट कंसीडरिंग अगर अभी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है तो अब से 15 सालों में कितना इकट्ठा कर पाएंगे बताइए। 1.5 करोड़ का लक्ष्य हालांकि लेकर चल रहे हैं। कौन से फंड से 8,000 रुपये महीना है टाटा स्मॉल कैप में, बाकी 2-2 हज़ार ईच ये डिप्लॉय कर रहे हैं HDFC मिड कैप, अपॉर्चुनिटीज क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और आदित्य बिरला PSU इक्विटी। बताइए सजेशंस। देखिए दीपाली, अगेन सबसे पहले मैं गोल की बात कर देती हूँ। 1.5 करोड़ की राशि चाहते हैं ये 15 साल में, ठीक है। तो अभी से इन्हें जो इन्वेस्टमेंट, जो SIP अमाउंट लगेगा वो अराउंड 30,000 की SIP लगेगी पर मंथ, अगर हम 12% का अजम्पशन रिटर्न लेके चलते हैं तो। लेकिन अभी जो इनके SIP है वो केवल 18,000 है। सो ये गैप को मैच करने के लिए 10% का स्टेप अप रिकमेंडेड है। सो हर साल 10% से दिनेश जी आप स्टेप अप करें तो आप इजीली ये गोल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास 15 साल का समय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में हमने क्या देखा कि आपका जो स्मॉल कैप है, आपने 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं, 10,000 की SIP उसमें जा रही है, ठीक है। जो मिड कैप है उसमें अराउंड 4,000 की SIP जा रही है। सो 14,000 हो गए एंड बाकी के 2-2 हजार आपने सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं। अब हम आज ही के दिन बात कर रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सेक्टोरल, ये तीनों ही चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है एक पोर्टफोलियो में, स्पेशली जब मार्केट करेक्शन का टाइम चलता है या ग्लोबली कोई मैक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इश्यू है तो वहां होता है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या वैल्यू या फोकस्ड, ये सब जिसमें लार्ज कैप ज्यादा है, ये आपके पोर्टफोलियो को काफी कुशन देता है। अब 18,000 में से मोर देन 50% आपका सिर्फ स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेशन है। आई एम 100% श्योर अभी आपका पोर्टफोलियो भी काफी नेगेटिव होगा। सो आपके पोर्टफोलियो में ये जो 30,000 की आपकी SIP करनी है, आप उसको 5 फंड्स में 6-6 हज़ार के 5 फंड्स ले रखिए। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल, एक फ्लेक्सी और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्मॉल कैप में आप टाटा स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, मिड कैप में आप HDFC मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में आप इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं और कॉन्ट्रा में आप SBI कॉन्ट्रा कर सकते हैं। अब जो सेक्टोरल है, पावर एंड इंफ्रा इज अ वेरी गुड अग्रेसिव सेक्टोरल फंड, तो एक आध आपको ये 2,000 या 4,000 कुछ रखना है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, PSU सेक्टर है या पावर सेक्टर है, सब सिक्लिकल इन नेचर है। आपके पास 15 साल का समय है, लेकिन आपको सेक्टोरल फंड्स को एवरी 6 मंथ्स रिव्यू करना है। सो डेफिनेटली वो आपकी रिस्क के ऊपर आप उसको कंटिन्यू करें। बट बाकी मैंने जिस तरीके से आपको डिवर्सिफाई करके दिया, अब उसको प्रॉपरली जो अमाउंट्स भी है ना दीपाली, भी ध्यान रखना है, काफी व्यूअर्स को ये समझना है कि आप SIP कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि 30,000 या 20,000 में 10-12 हज़ार तो स्मॉल कैप कर दिया, बाकी 2-2 हज़ार सब बाकी सब है। आप उसको इक्वली डिवाइड करो, क्योंकि हर एक मार्केट कैप, हर एक पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से वो परफॉर्मेंस देगा, तो उसको इक्वल वेटेज देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह दिनेश के पोर्टफोलियो को लेकर। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पूजा से टॉप 4 फंड्स नहीं पूछ पाए, लेकिन जो डिटेल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट कर लीजिए टॉप 4 फंड्स जो पूजा ने सजेस्ट किए हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं पूजा की चॉइस के हिसाब से, तो ये रहे उनकी चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।